आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम सहदेवी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सहदेवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सहदेवी पौधा 6 इंच से 3 फीट तक ऊंचा हो सकता है। सहदेवी का जो तना होता है वो पतला, रेखा युक्त और रोमस होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो श्वेतांब रोसम होती हैं। पत्र होते हैं वो भालाकार या अंडाकार अनेक आकार के हो सकते हैं, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सहदेवी का जो फूल होता है हल्के जामुनी रंग के या गुलाबी रंग के सूक्ष्म मुंडकों में होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे। और सहदेवी का जो बीज होता है काली जीरी से मिलने वाला जो मिलता जुलता है, बहुत ही छोटा बीज होता है। तो आइए जान लेते हैं ये कहाँ कहाँ मिलता है। इस वनौषधि के पौधा भारत में 4000 फीट की ऊंचाई तक अपने आप उत्पन्न होने वाला पाया जाता है। वर्षा ऋतु में ज्वार मक्का के खेतों में ये बहुतायता से मिल जाता है। संस्कृत में इसको सहदेवी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको सहदई कहते हैं, गुजराती में सदौरी और मराठी में सदोड़ी और बंगाली भाषा में इसको कुकसिम कहते हैं। तो इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। सहदेवी कफ वात शामक होती है। यह शोथहर, वेदना स्थापन, ज्वर, अनुलोमन और रक्त शोधक, मूत्रल, स्वेदजन आदि में लाभप्रद है, पथरी वगैरह में। तो इसका जो सेवन की मात्रा है वो सोरस 10 से 20 मिलीलीटर लेना है और काढ़ा अगर बना के लेते हैं तो 50 से 100 मिलीलीटर लेना है। अलावा इसका जो पंचांग होता है, जड़, छाल, पत्ती, फूल एवं फल, ये सभी उपयोगी होते हैं। जो फायदे हैं, बुखार में आप सहदेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको ज्वर है तो इसके मूल को शिखा में बांधना चाहिए, ज्वर उतरते ही इस मूल को हटा देना चाहिए। या फिर आप दाहिने हाथ पर सहदेवी का कोमल मूल जिस पर बालिका ने सफ़ेद धागा बांधा हो, बांधने से ज्वर और भूत प्रेत ग्रह बाधा दूर होती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा अजीर्ण हो जाती है तो अजीर्ण को मिटा देती है सहदेवी। इसका जो काढ़ा होता है वो घी में मिलाकर सेवन करने से अजीर्ण जो दूर हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी फ़ायदे हैं, तो उन्हीं के बारे में आज आपको ये पूरा बता रहे हैं। आँख अगर आ जाती है, आँख रोक में भी सहदेवी के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा अगर घाव वगैरह कोई हो जाता है तो सहदेवी के माध्यम से घाव भी ठीक हो सकता है। पथरी वगैरह हो जाती है तो पथरी में भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके जो पत्र हैं, सोरस में थोड़ा तुलसी सोरस मिलाकर आप ले सकते हैं। मुंह के अगर छाले हो जाते हैं तो भी जो सहदेवी है बहुत ही लाभकारी है। सहदेवी की जड़ का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला करने से जो मुंह में छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और गंडमाला जो रोग हो जाता है उसमें भी बहुत ही ये चमत्कारी वनस्पति है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा रोग अगर कोई हो जाता है उसको दूर करने में सहदेवी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके सोरस और कल्क से सिद्ध घृत को 10-10 ग्राम की मात्रा में 1 मास तक सेवन करने से सभी प्रकार के जो त्वचा रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं।
शीत प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसका सेवन बहुत ही आपको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। और इसका अगर असर ज़्यादा हो जाता है, यानी सहदेवी से अगर आपको उल्टा नुकसान होता है, तो उसके निवारण के लिए आप काली मिर्च और शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ सहदेवी के आपको मैंने फ़ायदे बताए हैं। बहुत ही लाभकारी सहदेवी है। यह बालू मिट्टी में अधिक पाया जाता है। वैसे तो ये हर जगह उपलब्ध हो जाता है, 12 महीने उपलब्ध रहता है, पर बारिश के टाइम में ये थोड़ा ज़्यादा प्रकृति पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको बेकार ना समझकर ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों।